Assalamu alaikum, my dear audience, and welcome to my channel Making Name Literary Vibes. My dear friends, इससे पहले हमने कैंटो 1, 2 and 3 स्टडी किया, उसके इम्पोर्टेंट फैक्ट्स डिस्कस किए और उसका एनालिसिस भी किया। आज हम कैंटो 4 और कैंटो 5 को स्टडी करेंगे। और जो कैंटो 4 है बेसिकली इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट। क्यों इम्पॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें पॉप ने सोसाइटी पे एक स्टायर किया है, स्पेशली द वमेंस ऑफ सोसाइटी, कि कैसे वो मेलोड्रामेटिक बिहेव करती हैं, किस तरह से वो छोटी सी बात का इशू बना के बहुत बड़ी बात बना देती हैं, और किस तरह से उसकी सोसाइटी के जो लोग हैं वो बिहेव करते हैं, नॉट इवन हिज सोसाइटी बट टुडेज सोसाइटी ऑल्सो। So let's start Canto 4. Canto 4 sees things heat up after the Baron's cuts of Belinda's lock. अब जो कैंटो 4 है वो उसके बाद आता है जब बेलिंडास का जो लॉक है बैरन्स उसको कट ऑफ कर देते हैं और बेलिंडा इज़ वेरी अपसेट। सो एवरीवन एट द पार्टी इज़ इन शॉक and Belinda is distraught. She demands that the Baron give back her hair, but he refuses. अब पार्टी में सब शॉक हैं। बेलिंडा अपना जो हेयर लॉक है वो वापस डिमांड करती हैं, लेकिन बैरन क्या करते हैं, वो उसको रिफ्यूज़ कर देते हैं बिकॉज उनके लिए ये एक ट्रॉफी ऑफ विक्ट्री की तरह है। इट मेक्स एटमॉस्फेयर टेंस। Clarissa, who had given the scissors to the Baron, stands up and speaks to calm things down. अब यहाँ पे क्लैरिसा जो है जो खुद ही प्रोवाइड करती हैं बैरन को सीजर्स उनके हेयर लॉक कट करने के लिए बेलिंडा का, तो वो यहाँ पे एक बहुत ही जो टचिंग स्पीच देती हैं। और थ्रू क्लैरिसा अब हम यहाँ पे देखेंगे कि जो पॉप है वो स्टायर करता है किस पे, वमेंस पे, इवन मेंस पे, उसकी ऑल ओवर सोसाइटी पे। तो यहाँ पे क्लैरिसा क्या देती हैं, एक स्पीच देती हैं। शी टेल्स एवरीवन दैट गुड लुक्स डू नॉट लास्ट फॉर एवर एंड दैट दे शुड फोकस ऑन व्हाट इज़ इनसाइड अ पर्सन। तो कहती हैं कि गुड लुक्स हमेशा हमारे साथ नहीं रहती। खूबसूरत बाल जो है वो टाइम के साथ ग्रे हो जाते हैं, और जो इन सारी खूबसूरती है वो टाइम के साथ फेड हो जाती है। तो एट लास्ट हमारे पास क्या बचता है? एक गुड बिहेवियर, अ गुड नेचर, अ गुड स्पिरिट। However, Belinda doesn't listen. She still wants her lock back. Things get wilder as tiny. Sorry for the noise. Things get wilder as tiny spirits, sylphs and gnomes get involved in the fight. अब वहाँ पे क्या होता है, उसके बाद वो जो होता है एक मैदान जंग बन जाता है। वहाँ पे स्पिरिट, सिल्फ्स, नोम्स सब इस जंग में इन्वॉल्व हो जाते हैं बेलिंडा के साथ में। They fly around trying to protect or attack, turning the event into a small-scale battlefield. In this chaos, the lock of hair mysteriously disappears. तो वो सब जो है इसमें शामिल हो जाते हैं इस बैटल में। नोम, स्पिरिट, सिल्व्स, वहाँ पे जितने भी लोग होते हैं, और एक chaos सा क्रिएट हो जाता है, और इस बीच में जो लॉक ऑफ हेयर क्या होता है, मिस्टीरियसली गायब हो जाता है। So let's come to the analysis. In Canto 4, the drama around Belinda's cut hair grows. Everyone's reaction at the party shows how little things can become big problem. अब इसमें जो मेन यही चीज़ को हाईलाइट किया गया है कि किस तरह से छोटी सी चीज़ को जो है वो बड़ा बना के हाईलाइट किया जाता है। So Belinda's strong reaction and the Baron's refusal to return the lock highlights how people can be stubborn over small matters. अब बेलिंडा का जो रिएक्शन है और जो बैरन का रिएक्शन है वो बताता है कि समटाइम पीपल कितना ज़िद्दी और हठधर्मी का मुजाहरा करते हैं। इवन छोटे से मैटर को वो अपनी हठधर्मी से और ज़िद से बहुत बड़ा बना देते हैं। So Clarissa's speech about inner beauty is Pop's way of saying people should focus on what is truly important. अब क्लैरिसा की जो स्पीच है उसके थ्रू जो है पॉप बताते हैं कि फोकस किस पे होना चाहिए, इनर ब्यूटी पे, नॉट ऑन द आउटर ब्यूटी. However, the fact that no one listened to her shows how society often ignores wise at wise. अब क्या कहते हैं, जैसे कि सब उसकी क्लैरिसा की स्पीच को सुनते हुए भी इग्नोर कर देते हैं। ये भी एक फैक्ट बताता है कि इन रियल भी ऐसे ही होता है कि हम
जो है कोई सही बात कर रहा हो, कोई हमें अच्छी बात बता रहा हो, कोई भले की बात समझा रहा हो, हम उसको बिल्कुल ध्यान से नहीं सुनते हैं। अगर सुनते हैं तो हम उसको थोड़ी ही देर में बिल्कुल भूल जाते हैं। The self norms getting involved in the fight are funny because it is like a big epic battle, but it is just over here. तो फिर इसमें जब सेल्फ नॉर्म्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, कहते हैं कि वो उसको एक बैटल का टच दे देते हैं पूरे बैटल फील्ड को। ये सब फ़नी होता है, लेकिन किस बात पे? ए फर्स्ट क्रिएट तो करती हैं, लेकिन किस बात पे? जस्ट ओवर हेयर अ वेरी लिटल टाइनी थिंग्स ऑफ कोर्स। तो क्या कहते हैं, Pop uses the big fuss over small event to show how people often overreact to minor things with all its action drama. This canto is a clever way of pointing out how humans sometimes overreact and miss the bigger picture. तो कैंटो 4 जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसमें हम जो मेन क्लाइमेक्स है हम वो देखते हैं, और इसमें फिर उसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पे जो नोम्स एम्ब्रियल जो है वो विज़िट करती हैं, किसमें द केव ऑफ स्प्लीन का विज़िट करती हैं। और केव ऑफ स्प्लीन क्या है? एक अंडरग्राउंड जो है वो एक जगह का नाम है। और ये किसको शो करती है? एम्ब्रियल, ये नेगेटिविटी को शो करती है। और ये कि वो सप्लीन जाती है, क्या क्या लेने जाती है? बेलिंडा के लिए डिप्रेशन, हिस्ट्री, एंजाइटी और इमोशनल इंस्टेबिलिटी लेने जाती है। और ये सब आके वो बैग भर कर लाती है, बेलिंडा पे बिखेर देती है, जिससे बेलिंडा बहुत ज़्यादा वो डिप्रेशन में चली जाती है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी में चली जाती है। ऑफ कोर्स इसके थ्रू जो है पॉप जो है स्टाइल कर रहे हैं, एग्जैजरेट कर रहे हैं उसके इमोशंस को, बेलिंडा के इमोशंस को, कि कैसे जो फैशनेबल अपर क्लास लेडीज़ होती हैं वो छोटी सी बात को पे वो कितना ओवर रिएक्ट करती हैं। तो उसके बाद क्या है कैंटो 4 की, अगर हम और थोड़ा इसके बारे में बात करें तो क्या है इसमें? फर्स्ट तो ये कि मेन थिंग ये कि इसमें एक क्लाइमेक्स जो करते हैं जो पॉप हैं। दूसरा वो कि वो स्प्लीन के बारे में बात की गई है, ये भी एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। और तीसरा बेलिंडाज का जो इमोशनल आउटब्रस्ट है वो, फिर क्लैरिसा की जो स्पीच है वो जो है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो क्या कहते हैं फिर क्या उसके बारे में कैंटो 4 के बारे में हम ये भी कह सकते हैं कि इसमें जो मॉक हीरोइक जो एलिमेंट है ना वो इवन और ज़्यादा एग्जैजुरेट किया गया है थ्रू पॉप्स। और इसमें सुपर नेचुरल जो मशीनरी है उसके बारे में मज़ीद डीपली बताया गया है, जब वो नोम एम्ब्रियल जो है कि वो स्प्लीन जाती है। तो ये बेसिकली उसके ऑपोजिट है, हीरोइक एपिक के ऑपोजिट है। हीरोइक एपिक में भी जो है अंडरग्राउंड्स मिस्टीरियस प्लेसेस दिखाई जाती हैं, जैसे कि आपने अगर वो द इनियट पढ़ी है तो उसमें भी हमें कुछ ऐसे सुपर नेचुरल एलिमेंट देखने को मिलते हैं। बट ऑफ कोर्स उसके ऑपोजिट जो उसको मिमिक किया गया है इस फॉर्म में कि जो स्प्लीन जो है वो केवल स्प्लीन जाती हैं, सो एम्ब्रियल जो है वो केवल स्प्लीन जाती हैं, और वहाँ पे उसका अंडरग्राउंड जो है वो दिखाया गया है ट्रैवल। सो नाउ लेट्स move on to Canto 5. Canto 5 starts with everyone still in shock from the hair cutting incident. Belinda is furious and threatens the Baron with a sharp hairpin bodkin. अब यहाँ पे कि बेलिंडा उसको थ्रेटन करती है बैरन को किस चीज़ से? अपनी हेयर पिन बॉडकिन, अपने जो बालों पे लगाने वाली हेयर पिन्स होती हैं उसके थ्रू। दे बोथ गेट रेडी टू फाइट बट द स्पिरिट्स अराउंड देम टेक साइड्स एंड जॉइन इन मेकिंग थिंग्स इवन मोर क्योटिक। सब स्पिरिट्स जो है उनको ज्वाइन कर लेती हैं और चीज़ों को और ज़्यादा क्योटिक बना देती हैं। एम्ब्रियल नोम थ्रोज अ बैग ऑफ सोरोज एंड विक्सेशन बेलिंडाज एंड हर फ्रेंड्स मेकिंग देम इवन मोर अपसेट। अब देखिए कैंटो 4 में जो स्पिरिट एम्ब्रियल है वो केव ऑफ स्प्लीन जाती हैं क्या लेने? बैग ऑफ सोरो लेने। अब कैंटो 5 में वो क्या कहती है? ये सारा जो बैग है वो बेलिंडा पे उंडेल देती हैं। देन Thalestris, Belinda's friends, gets angry at Cephalum, her lover, for not standing up for Belinda. It adds another layer of confusion to the already messy situation. हम इसमें फ्लूम को जो है सब जो है वो करते हैं, उनको फोर्स करते हैं कि जाएं बैरन के पास जाएं, उनको समझाएं कि वो उनका जो हेयर ऑफ लॉक है वो वापस कर दें। ऑफ कोर्स दे गोज़
but in very humorous way. However, in all these chaos, the lock of hair vanishes into thin air. Towards the end, Pop reveals that the lock has become a star. It rises and shines brightly in the sky. तो एंड में पॉप क्या रिवील करते हैं, कहते हैं कि लॉक जो है वो तो एक सितारा बन चुका है और वो जो है आसमान की तरफ जा चुका है. एवरीवन स्टॉप्स फाइटिंग टू लुक एट इट. दिस लास्ट पार्ट रैप्स अप द स्टोरी. अब ये जो लास्ट पार्ट है स्टोरी को रैप अप कर देता है. इसमें अब स्टोरी रैप अप हो जाती है. द हेयर दैट कॉज सो मच ट्रबल बिकम समथिंग ब्यूटीफुल. अब जो हेयर लॉक ऑफ हेयर था जिसकी वजह से इतनी ट्रबल क्रिएट हुई, इतना फस मचा, तो वो क्या कहते हैं कि वो तो अब है ही नहीं, वो तो एक स्टार बन चुका है. Pop shows that even minor problems or mistake can have a silver lining or a positive sides. Sometimes things that seem wrong at first can turn out to be good in the end. अब इसमें बाद में बताते हैं पॉप के बाज़ दफ़ा कुछ चीज़ें जो हम शुरू में हमें गलत लग रही होती हैं वो एक्चुअली पॉजिटिव साइड की तरफ ही लेकर जाती हैं. बाज़ दफ़ा कुछ ऐसे झगड़े होते हैं जो पॉजिटिव साइड पे कन्वर्ट हो जाते हैं, शिफ्ट हो जाते हैं. मतलब शुरू में हमें लगता है बहुत कुछ बुरा हो रहा है लेकिन एक्चुअली इन एंड में जो है सब कुछ अच्छा हो जाता है. एनालिसिस क्या है इसका? इन कैंटो 5 द ड्रामा अराउंड बेलिंडा's hair reached its peak. Pop continues using the mock heroic style, making the scene at the party feel like a big epic showdown. अब वो क्या कहते हैं, पॉप कंटिन्यूसली मॉक हीरोइक टेक्निक या स्टाइल को यूज़ करते हैं किस में, उसमें सीन ऑफ पार्टी में, और उसका एक बिग एपिक को है वो उसको शो कराते हैं अपने उस सीन को, पार्टी के सीन को. इंस्टेड ऑफ अ वॉर ओवर किंगडम्स, जैसे कि किंगडम्स में वॉर के बजाय इट्स द फर्स्ट ओवर हेयर. ये जो जस्ट फर्स्ट था सिर्फ बालों पर था, एक बालों के लॉक पे क्रिएट किया गया था. Clarissa stands out in this canto. She speaks up about real values, suggesting people should care more about what's inside a person than their appearance. तो क्लैरिसा यहाँ पे जो है हमें इसमें बहुत ज़्यादा स्टैंड्स आउट उनका नज़र आता है. वो शाइन करती हैं वाइल स्पीचिंग अबाउट द ह्यूमन्स गुड बिहेवियर और एंड अबाउट ह्यूमन्स इनसाइड ब्यूटी. But the unbelievable part is how everyone still remains focused on the hair even after Clarissa's wise word. अब अनबिलीवेबल पार्ट क्या है कि हालांकि वो इतनी अच्छी स्पीच देती है, क्लैरिसा इतनी वाइज स्पीच देती है, बट नो वन इज़ लिसनिंग. एवरीवन इज स्टिल फोकस ऑन द हेयर. This shows Pop's view that society often ignores good advice and keep chasing shallow things. The hair turning into a star at the end is a twist. It's both funny and deep. Even though the hair was a small thing, it becomes something and beautiful. तो कैंटो 5 जो है इट्स ऑल्सो वेरी इम्पॉर्टेंट. ये जो है पूरा क्लाइमैक्स का जो पोइम का क्लाइमैक्स है हमें वो दिखाता है. बेलिंडा एंड हर फ्रेंड्स कन्फ्रंट द बैरन ओवर द स्टोलन लॉक ऑफ हेयर. अगेन उसके बेलिंडा के जो दोस्त हैं उसको कन्फ्रंट करते हैं बैरन को, उसे पूछते हैं या उसको फोर्स करते हैं टू रिटर्न द लॉक. तो और क्लैरिसा की स्पीच बहुत इंपॉर्टेंट है. इसमें मॉक बैटल सीन दिखाया गया है, कैसे फैंस नर्व्स और बॉडकिन पिन्स के ज़रिए जो है वो सब फाइट करते हैं. और एट द एंड क्या होता है, जब लॉक डिसअपियर, लॉक जो है वो बिल्कुल गायब हो जाता है, एक सितारा बन जाता है. और उसके बाद में क्या है, एंड में यही दिखाया गया है कि कुछ चीज़ें स्टार्ट तो बहुत बुरा लेती हैं लेकिन एट द एंड सब अच्छा हो जाता है. और इसमें भी एट द एंड जो है सारा फर्स्ट जो ऑलरेडी क्रिएट था वो सब ख़त्म हो जाता है और जो है सब आपस में अगेन दोस्त बन जाते हैं. तो ये जो पोएम है बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम है पॉप की. और मोस्ट ऑफन जो है इसमें से क्वेश्चन भी आ जाते हैं. तो आप एंड में क्या होता है कि एट द एंड जो है या पर्पस और गोल क्या है इस पोएम का कि बेलिंडा जो है जस्ट एक फर्स्ट क्रिएट कर देती हैं जस्ट एक हेयर ऑफ लॉक पे, जो कि बहुत ज़्यादा एक छोटी सी चीज़ होती है, जो कि आज भी हमारी सोसाइटी में ऐसा होता है
कि हम छोटे छोटे मामलों पे, हम छोटी छोटी चीज़ों पे इस तरह से रिएक्ट करते हैं कि हम रिलेशनशिप्स ख़राब कर देते हैं, हम पूरी सिचुएशन बिगाड़ देते हैं। और उसके बाद मोस्ट ऑफन ऐसा भी होता है कि उन्हीं रिलेशनशिप्स में दोबारा से जो है वो दोस्ती भी हो जाती है। तो क्या फ़ायदा उस सारे फस का, उस सारे ड्रामा का। तो ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट पोएम है, आप इसको ज़रूर रेडी करिएगा। और ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और इट्स वन ऑफ माई फेवरेट पोएम। सो ओके फ्रेंड्स, अब यहाँ पे हमारा जो है सारी समरी जो ख़त्म होती है। अगर इस पोएम से रिलेटेड आपकी कोई और क्वेश्चन है या कोई और असाइनमेंट है जो कुछ कंफ्यूजिंग है, तो आप मुझे बता सकते हैं। मैं इंशाल्लाह उस पर ज़रूर वीडियो बनाऊँगी टू मेक दैट ईजी फॉर यू to understand. So for now, let's end this video. Allah Hafiz.